हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और एज प्रॉमिस मैं चैप्टर 2 के नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूं जो कि मैंने बनाए हैं चैप्टर 2 के लिए, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि वीडियो पॉज करके यू कैन कॉपी द नोट्स। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप नोट्स को कॉपी करके खुद के हाथ से लिखें, उसने लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन वंस एंड डू इट आफ्टर वंस यू हैव रेड द चैप्टर, सो दैट अगर कोई चीज़ मैं मिस करता हूँ इस नोट्स में, यू कैन ऑलवेज एड इट। एंड देन और अगर कुछ नेट से फाइंड करके कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिखना है, यू कैन ऑल्सो ऐड दोज इंफॉर्मेशन। सो उससे नोट्स तो आपके बनेंगे, पर्सनलाइज होंगे और ज़्यादा बेटर होंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि वंस वी आर डन विद द एनसीईआरटी चैप्टर, फ्रॉम द फ्यूचर ऑनवर्ड्स क्लास 6 की बुक वी आर नॉट गोइंग टू रेफर, वी आर जस्ट गोइंग टू रेफर द नोट्स अगर रिविजन करने की जरूरत पड़े। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू द चैप्टर 2 नोट्स। सो फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या था कि 2 मिलियन ईयर पहले क्या थे लोग, 2 मिलियन ईयर पहले, आज से 20 लाख साल पहले हंटर गैदरर हुआ करते थे। और हंटर गैदरर एक जगह पे नहीं रहते थे, अनलाइक आज जब हम सेटल लाइफ रहते हैं, या मे बी जो बाद में एग्रीकल्चर वाले सेटल लाइफ थे। हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। किस लिए मूव करते थे? दे यूज टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स एंड वाटर्स, जो कि हमने डिटेल में देखा था। उसके इस वजह से फूड, एनिमल और वाटर के, क्योंकि एनिमल माइग्रेट करते थे, उनके पीछे पीछे वो माइग्रेट करते थे वाटर की तलाश में। सीजनल अगर किसी एरिया में वाटर था तो उसके लिए भी माइग्रेट करते थे। और कोई जैसे कि फ्रूट्स हुए, किसी सीजन फ्रूट है कि इस सीजन में यहाँ पे फ्रूट मिलता है, उस सीजन में वहाँ पे फ्रूट मिलता है, तो फूड हुआ, एनिमल्स हुआ और वाटर, इन सब की वजह से वो माइग्रेट करते थे। यूज्ड स्टोन टूल्स एंड बोन्स, ये क्या यूज करते थे? स्टोन के टूल यूज करते थे और बोन्स को यूज करते थे एज अ टूल। वुड भी यूज करते होंगे प्रोबेबली, क्योंकि वुड को यूज करना एज अ टूल इजी है, बट वी कैन नॉट से इट फॉर सर्टेनिटी, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। वुड ऑब्वियसली डिकम्पोज कर जाएगा, बहुत साल, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इसकी बात कर रहे हैं तो लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पीरियड है स्टोन एज, जो स्टोन एज का पीरियड है, जिसको स्टोन एज का पीरियड को 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है। एक पैलियोलिथिक है, मीसोलिथिक और नियोलिथिक है। पैलियोलिथिक क्या है? जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ये 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 BCE तक। इसमें मैंने BCE वाला यूज किया है ताकि आगे भी जब व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर, जब हिस्ट्री पढ़ोगे, दूसरे किंगडम्स के बारे में पढ़ोगे, तो वो उसमें फिर BCE टर्म यूज किया जाएगा। क्योंकि अभी तो बड़े बड़े टाइम है कि 10,000 साल पहले, मतलब 5,000 साल पहले, तो उसमें या तो तुम 10,000 साल पहले यूज कर लो या तो 8,000 BC यूज कर लो, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट कल को एग्जैक्टली डेट यूज किया जाएगा, जैसे कि 553 BCE, तो वहां पे फिर BC यूज करना जरूरी है। वो अगर आज के रेफरेंस में करोगे तो वो आज से 1000 में भी, अगर 553 है और आज 2000 है, तो आज से 2553 साल पहले हम पढ़ेंगे। और जो अगले साल जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज से 2554 साल पहले। सो इसलिए हम वो आज से पहले वाला ना यूज करके BC और AD यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि BC और AD में चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो 553 BC हमारे लिए भी 553 BC होगा। और आज से 100 साल बाद जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए भी ये 553 BC रहेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस नोमेनक्लेचर इन आवर नोट्स, ताकि फिर इजी रहे। बस यही याद करना है। तो 2 मिलियन साल पहले 10,000 साल BC में तक ओल्ड स्टोन एज था, पैलियोलिथिक कहते थे। और 10,000 BC एक मूवी भी है। चूंकि पैलियोलिथिक बहुत पुराना, देखो बहुत लंबा, ऑलमोस्ट 20 लाख साल का स्पैन है, तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक पेज। और चूंकि अगर टाइम के स्केल पर देखा जाए तो पैलियोलिथिक एज में ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री कवर हो जाती है। और बाकी मीसोलिथिक, नियोलिथिक और आज तक का एज टाइम के फ्रेम में विथ रिस्पेक्ट ये, क्योंकि 20 लाख साल पहले की बात है और देखा जाए तो बस 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है। ठीक है, तो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री तुम्हारी पैलियोलिथिक एज का पार्ट है। ये पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज था, यहाँ पे लार्ज स्टोन टूल्स यूज किया जाता था, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जस्ट कॉपी इट, मतलब पॉज करके वीडियो कॉपी कर लो, उसके बाद मेरे ये सारे ज्ञान सुनो ताकि वो चीज़ें खराब ना हो, या मेरे ये लाइन वाइन के बाद कॉपी कर लो, सो दैट यू नो
चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर उसका भी कुछ पॉइंट ऐड करना है, यू कैन ऑलवेज ऐड इट, या कुछ गूगल सर्च करके करना ऐड इट, बिकॉज नोट मेकिंग जस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि ये नोट आगे चल के तुम्हारा टाइम बचाएगा। तो जितने अच्छे नोट्स बनेंगे उतने मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी कि उसी नोट से ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। देन आफ्टर पैलियोलिथिक मीसोलिथिक एज था, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। मीसो, एम से मिडिल, एम से मीसो, पी से पहला और पी से पैलियो, जो मैंने जैसे याद किया था इसलिए ओल्ड है। मीसो जैसे एम से मिडिल भी होता है, तो मीसो इज द मिडिल स्टोन एज। ये कब से कब था? ये 10,000 बीसी तक था। ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, ये जो 2000 साल का पीरियड है, ये पीरियड को हम मीसोलिथिक एज करते हैं। इसमें जो स्टोन टूल का साइज था, थोड़ा सा स्मॉलर टूल्स के एविडेंस हमें मिले, जिसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, लिथ मतलब स्टोन होता है। जैसे माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं, छोटे एसडी कार्ड को कहते हैं, वैसे माइक्रोलिथ छोटे स्टोन को कहते हैं। तो ये मीसोलिथिक पीरियड हो गया, इसको मिडिल स्टोन एज पे कहते हैं। इसमें स्टोन का साइज थोड़ा छोटा हो गया, और ऑब्वियसली वी नो दैट बड़े साइज वाले भी यूज होते हैं, बट एडिशन टू दैट अब छोटा भी यूज होने लगा। तो छोटा स्पेसिफिकली बस इसी टाइम पीरियड में देखा गया। फिर आता है टाइम नियोलिथिक एज, जो कि 8000 साल बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के पीरियड को मोटा मोटी कहा जाता है, जब आयरन एज आयरन हुआ। और ये इंडिया की बात कर रहे हैं या जनरल पीरियड की बात कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइम, यू विल सी। एक बीच में चैल्कोलिथिक एज भी होगा, जो कि चैल्कोलिथिक एज होगा, जो कि तुम्हारा जब उसमें कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स यूज होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दोस्त, तो उस टाइम तुम्हारे नोट्स फर्दर इंप्रूव होंगे। अभी नियोलिथिक एज इज बेसिकली 8000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के टाइम को नियोलिथिक एज कहते हैं। एक मिनट, नियोलिथिक टाइम पीरियड। अब इसमें 2000 बीसी वेस्टर्न यूरोप में है ये। इसमें अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में देखें टाइम पीरियड, तो ये डिफरेंट होता है। बिगेन अराउंड इतना एंड एंडेड इन फर्स्ट नियोलिथिक पीरियड इतना BCE, द नियोलिथिक एज इन इंडिया। ये बेसिकली यहाँ है, स्पैन फ्रॉम अराउंड in India the span from around 7000 BC to 1000 BC। तो मोटा मोटी अभी फिलहाल यही मान के चलो 1000 BC तक था। 8000 BC से 1000 BC तक हमारा नियोलिथिक का पीरियड था। ऑब्वियसली चीज़ें इसमें ऐड होंगी आगे के नोट्स में, फिलहाल के लिए ये है, ठीक है। अब नियोलिथिक में क्या हुआ, क्योंकि आयरन इसके बाद आया और बीच में चैल्कोलिथिक एज आया था। वी विल स्टडी अबाउट इन फ्यूचर में पढ़ेंगे तब, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। जैसे इंडिया में हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मटेरियल कल्चर था वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं पाया जाता है, बस वहीं मिला और वहीं फिर ख़त्म हो गया। लेकिन आयरन के आने के बाद चीज़ें कंप्लीटली बदल गई, जो कि फिर पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में चीज़ें फैल गई। तो नियोलिथिक एज उससे पहले तक मोटा मोटी हर जगह ही स्टोन के टूल्स किसी भी फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो दिस इज वेरी, तो 8000 बीसी से शुरू होकर 1000 बीसी तक के पीरियड को नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। अब टूल्स वर पॉलिश्ड, इस टाइम में जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड थे। जैसे यहाँ पे बड़े स्टोन, छोटे स्टोन, अब छोटे में भी पॉलिश्ड स्टोन, ताकि वो और ज़्यादा शार्प हो गया। मोटार और पेस्टल, उखली या सील लोडिया, वो ग्रेन आटा उटा बनाने के लिए यूज़ होने लगे, चीज़ें क्रश करने के लिए। अब अर्थन पॉट्स, चूँकि अर्थन पॉट्स होने लगे, क्लोथ वेविंग आ गई इस नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है साइट्स हमेशा प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नो अबाउट द साइट्स एंड इट एग्जाम्पल। बहुत बार कोट करने के इसमें काम आ जाता है और बहुत बार प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा कि ये कौन सा साइट्स हैं, नियोलिथिक क्या है, मीसोलिथिक क्या है, या पैलियोलिथिक का साइट है। तो साइट में सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक के साइट्स कौन कौन से हैं। पैलियोलिथिक का साइट हमारा भिमबेटका है पहला, जो कि मध्य प्रदेश में है। भिमबेटका में क्या मिले हैं हमें, केव्स एंड रॉक शेल्टर मिले हैं और रॉक पेंटिंग मिली है, ठीक है। दूसरा जो साइट हमारा पैलियोलिथिक का है, कुरनूल केव्स, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि लोग फायर से नोन थे। उस तीसरा जो पैलियोलिथिक साइट है वो हंसगी है, कर्नाटका का, ठीक है।
उसी तरह से आफ्टर पैलियोलिथिक मीसोलिथिक का साइट का एग्जांपल नहीं दिया है इस बुक में, और अभी उतना मतलब वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि पैलियोलिथिक मीसोलिथिक एक बीच का ट्रांजिशन फेज ही होता है, बस 2000 साल की हिस्ट्री है। नियोलिथिक साइट्स में फ्यूचर में जब मीसोलिथिक आएंगे देन वी विल ऐड, तो अभी तो नहीं है, अभी जस्ट पैलियोलिथिक ये है एग्जांपल। एंड देन नियोलिथिक साइट का एग्जांपल, पहला एग्जांपल तुम्हारे नियोलिथिक का मेहरगढ़ में है, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है अब, नियर बुलान पास, जो कि रूट है ईरान तक जाने का। वहां पे बार्ली और वीट सबसे पहले ग्रो किया गया था। शीप और गोट को फर्स्ट टाइम रियर इसी एरिया में किया गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो 10,000 BC में शुरू हुआ था, आज से 12,000 साल पहले। एनिमल बोन्स यहाँ मिले हैं, जिससे पता चला है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल 10,000 BC में यहीं पे स्टार्ट हुआ था। उसी तरह से रेक्टेंगुलर हाउस यहाँ पे मिले हैं। बरियल मिला है, जहाँ पे गोट मतलब एनिमल, बरियल विथ एनिमल, आदमी को एनिमल के साथ बरी किया जाता है। एक एग्जाम्पल गोट बरियल, गोट के साथ बरी किया गया था एक आदमी को। और यहीं पे मेहरगढ़ में ही बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था अराउंड 6000 BC। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नियोलिथिक साइट है बर्ज़ाहोम। इंपॉर्टेंट साइट है बहुत कश्मीर में। यहाँ पे पिट हाउसेस हमें मिले थे, जो कि डग इनटू द ग्राउंड है बुर्ज़ाहोम कश्मीर में। उसके अलावा जो नियोलिथिक साइट है, एक चिरंद है बिहार में, दाउजली हार्डिंग है असम में, कोलधीवा है उत्तर प्रदेश में, महागरा है उत्तर प्रदेश में, हलूर है कर्नाटका में, और पीएम पालई है तुम्हारा तमिलनाडु में। ये सारे नियोलिथिक साइट हैं। ठीक है, अब नियोलिथिक के साइट के बाद एक जस्ट मेगालिथ साइट है, चूंकि यहाँ पे इसमें मेगालिथ देखो, यहाँ पे मेगालिथ साइट है। ऑल्दो इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द मेगालिथ, बट जो नाम से सर्च हो रहा है, मेगा मतलब होता है लार्ज, और लिथ वी ऑलरेडी नो मीनिंग स्टोन। तो मेगालिथ इज अ साइट जहाँ पे लार्ज स्टोन है। कैसे लार्ज स्टोन है, क्यों यूज होते थे, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, मेनली जो मेगालिथ साइट है वो साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं और एसोसिएटेड विद बरियल प्रोसेस। जो मेगालिथ है वी विल सी इट इज एसोसिएटेड विद द बरियल प्रोसेस। अब मेगालिथ साइट के दो एग्जांपल है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, आदि चनालूर तुम्हारा तमिलनाडु में। तो दो एग्जांपल हैं मेगालिथ साइट के, दोनों साउथ इंडिया में ही है। तो वी विल सी दैट मेगालिथ साइट साउथ इंडिया में मिले हैं। तो दिस वाज ऑल द सेकंड चैप्टर नोट। सो दिस इज सी हाउ द थिंग्स बिकम फास्ट। तो अब जब रिवीजन करोगे तो तुम यू वोंट, जो 3 वीडियो में पिछले 3 आधे घंटे के 3 वीडियो में डिटेल में चीज़ें पढ़े थे, अब टेक्निकली ये सिर्फ टेक्निकली ये हमारा सिर्फ 2 पेज में टेक्निकली ये सिर्फ हमारा 2 पेज में, ये 1 पेज और ये 2 पेज में हमारा पूरे चैप्टर के नोट्स होंगे। तो नेक्स्ट कल को हम रिवीजन करेंगे, तो ये सेकंड चैप्टर से 2 पेज रिवीजन करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाई नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स योर रिवीजन क्विक एंड ईजी विद द टाइम। चीज़ें इसमें से फर्दर कुछ चीज़ें हटा सकते हो जो कि तुमको लगता है अभी याद हो गई हैं। ठीक है, और ये जस्ट एक थोड़ा सा पार्ट है, बाकी ये नीचे खाली ही है। सो दिस वाज ऑल दिस सेकेंड चैप्टर नोट्स एस्पिरेंट्स। सो उसको पॉज करके नोट्स बना लो, एंड वंस आई गेट अ ऑप्शन जहाँ पे मैं ये नोट्स को PDF फॉर्म में अपलोड कर सकूँ, आई विल अपलोड इट ऑन दैट पर्टिकुलर साइट, एंड देन इन द सब्सिक्वेंट वीडियो आई शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे तुमको ये सारे नोट्स जो जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वहाँ पे यू विल गेट इट। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 3। सो जय हिंद।